नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भाषा के सबसे सबसे जरूरी हिस्से की, संज्ञा की। आप सोच सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हमारी पूरी बातचीत की, पूरी कम्युनिकेशन की इमारत टिकी होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा एक पल के लिए अपने आसपास देखिए, क्या दिख रहा है? हो सकता है एक मेज हो, एक कुर्सी, एक मोबाइल या फिर एक खिड़की। जो भी चीजें दिख रही हैं, जरा उनके नाम सोचिए। तो जिन भी चीजों के बारे में अभी सोचा, उन सब का एक नाम है ना? और बस यही तो है सीधी सी बात। इस दुनिया में हर चीज का, हर जगह का और यहाँ तक कि हर एहसास का कोई ना कोई नाम होता ही है। और पता है, व्याकरण की भाषा में इसी नाम को हम कहते हैं संज्ञा। जी हाँ, इतना सिंपल है। संज्ञा का मतलब बस एक नाम वाला शब्द। ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या फिर किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि संज्ञा आखिर है क्या, फिर इसके 3 मेन टाइप्स को जानेंगे, इसके बाद 2 और टाइप्स पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि वाक्यों में संज्ञा को पहचानना कैसे है और भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी कैटेगरी से। देखिए, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये किसी खास, एकदम स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। जैसे राम एक खास लड़के का नाम है, दिल्ली एक खास शहर का नाम और गंगा एक खास नदी का नाम है। ये नाम यूनिक हैं। अब इसके बाद आती है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक खास चीज का नाम नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जाति, पूरी कैटेगरी का नाम है। जैसे जब हम कहते हैं लड़का, तो वो कोई भी लड़का हो सकता है ना, और शहर मतलब कोई भी शहर, ये एक जनरल नाम है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, शहर एक जातिवाचक संज्ञा है, मतलब एक कॉमन नाउन, लेकिन जैसे ही हम उसे दिल्ली नाम देते हैं, वो बन जाता है व्यक्तिवाचक। ठीक वैसे ही लड़का से राम और नदी से गंगा। है ना कितना आसान? और अब आता है तीसरा मुख्य भेद, भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों का नाम है जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी मिठाई की मिठास, या किसी इंसान की ईमानदारी, या फिर बचपन की वो यादें। ये सब गुण हैं, दोष हैं या भाव हैं। तो ये तो हो गए 3 मेन टाइप्स। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम 2 और खास तरह की संज्ञाओं को देखेंगे। वैसे इन्हें अक्सर जातिवाचक संज्ञा का ही हिस्सा माना जाता है। जैसा कि अभी बात हुई, मुख्य भेद तो 3 ही हैं। लेकिन हुआ ये कि इंग्लिश ग्रामर के प्रभाव की वजह से हिंदी में भी 2 और भेद शामिल कर लिए गए, और ये हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, खैर ये तो नाम से ही साफ है, ये किसी समूह या कम्युनिटी के नाम को कहते हैं। जैसे सेना शब्द, जिसमें कई सारे सैनिक होते हैं, या कक्षा जिसमें कई छात्र होते हैं, या फिर गुच्छा जिसमें कई चाबियां या अंगूर हो सकते हैं। मतलब एक शब्द जो पूरे ग्रुप को दिखाए। और फिर आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का नाम है, मतलब वो चीज जिससे दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे कि सोना, पानी, लोहा या दूध। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आज के मॉडर्न ग्रामर में कई एक्सपर्ट्स समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा का ही एक सब टाइप मानते हैं। तो ये बात याद रखना अच्छा है। चलिए, अब तक जो सीखा है उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। सवाल ये है कि किसी वाक्य में संज्ञा को पहचाने कैसे? असल में ये बहुत ही आसान है। संज्ञा को पहचानने का एक सिंपल सा टेस्ट है। बस खुद से ये सवाल पूछना है, क्या ये शब्द किसी प्राणी का, किसी जगह का, किसी चीज का या फिर किसी अवस्था या भाव का नाम है? अगर जवाब हाँ है, तो बस वो एक संज्ञा है। अब हम एक बहुत ही मजेदार चीज देखने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अक्सर दूसरे शब्दों से ही कैसे बनाई जाती हैं। ये प्रोसेस आप समझिए एक सिंपल से फॉर्मूले की तरह है। यहाँ देखिए, हमने एक शब्द लिया लड़का, जो एक जातिवाचक संज्ञा है। उसमें हमने एक प्रत्यय यानी सफिक्स जोड़ा पन, और नतीजा हमें एक नया शब्द मिला लड़कपन, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। और मजे की बात यह है कि ऐसा सिर्फ संज्ञा शब्दों के साथ नहीं होता,
हम विशेषण यानी एडजेक्टिव जैसे सुंदर से सुंदरता बना सकते हैं और क्रिया यानी वर्ब जैसे पढ़ना से पढ़ाई भी बना सकते हैं। तो आखिर में अगर इस पूरी बात को समेटें तो कह सकते हैं कि संज्ञा भाषा का वो आधार है जो हमें चीज़ों को नाम देने और उन्हें पहचानने में मदद करती है। ये बात हमारे बिल्डिंग ब्लॉक वाले आइडिया को और भी पक्का करती है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये कि संज्ञा सिर्फ ग्रामर का कोई रूल नहीं है, ये तो हमारी बातचीत की आत्मा है। इनके बिना शायद वाक्य बनाना ही नामुमकिन होता। और मैं इसी गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। सोचिए, अगर हमारे पास चीजों को नाम देने के लिए शब्द ही न होते, मतलब संज्ञाएं ही न होती, तो क्या हम आज की तरह सोच भी पाते?